वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 5 द डे व्हेन एवरीथिंग चेंज्ड। तो ये जो चैप्टर है ये मलाला यूसुफजई पर बेस्ड है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि मलाला यूसुफजई हैं कौन। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता जिनको शिक्षा के अधिकार पर आवाज़ उठाने के लिए और बच्चों के अधिकारों के लड़ने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2008 में स्वात घाटी पर तालिबान के नियंत्रण के बाद, यानी जब तालिबान का राज चलने लगा, उनका कंट्रोल बन गया, तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए जो भी प्रतिबंध थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, एक ब्लॉग लिखा BBC उर्दू के लिए, और उन्हें 2012 में तालिबान द्वारा गोली मार दी गई थी, लेकिन वो बच गईं। दुनिया भर की महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए वो एक प्रतीक बन गईं और 2014 में उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जब वे सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। यानी भारत की पहली सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार की विजेता जो हैं वो हैं मलाला यूसुफजई। तो अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द डे व्हेन एवरीथिंग चेंज्ड वाज ट्यूसडे 9 अक्टूबर 2012। यानी वो दिन जब सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल जाने वाला दिन था मंगलवार का 9 अक्टूबर 2012। We arrived in our usual procession of brightly painted rickshaw emitting diesel fumes with 5 or 6 girls crammed into each one. हम हमेशा की तरह रंग बिरंगे रिक्शों की कतार में स्कूल पहुँचे जो डीजल के धुएं छोड़ते हुए चल रहे थे और जिनमें 5 से 6 लड़कियां ठुस कर बैठी थीं। यानी वो आराम से नहीं बैठी हुई थीं, बिल्कुल दब कर बैठी थीं। सिंस द तालिबान केम, और तभी तालिबान आया, यानी तालिबान का कंट्रोल वहाँ पर हुआ। देयर इज़ नो साइन टू शो आवर स्कूल्स लोकेशन, और हमारे स्कूल के लिए कोई भी लोकेशन या कोई भी बोर्ड या नाम नहीं था। Across the woodcutter's yard, the ornamented brass door in the white wall does not tell what lies beyond. लकड़हारे के आंगन के पार, यहाँ जहाँ लकड़ी का काम होता था, सफ़ेद दीवार पर बना पीतल का एक सजा धजा दरवाज़ा ये नहीं बताता था कि उसके पार क्या है, यानी उसके पार कोई स्कूल है या नहीं है। जैसे कि आजकल होता है, कोई भी स्कूल होता है तो उसका नाम होता है, उसका बोर्ड होता है, और वो लोकेशन जो है वो बताती है कि यहाँ पर कोई स्कूल है, लेकिन ऐसा तब नहीं था। उनके स्कूल के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। द डोरवे वॉज लाइक अ मैजिकल एंट्रेंस टू आवर ओन स्पेशल वर्ल्ड, और वो दरवाज़ा जैसे किसी जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार था। हमारे लिए तो वो एक जादुई दुनिया ही थी। लाइक विंड्स ब्लोइंग अवे क्लाउड्स टू लेट इन द सन, वी कास्ट ऑफ आवर headscarves as we run through it and climbed helter-skelter up the steps. तो वो बताती हैं कि जैसे बादलों को हटाकर सूरज की किरणें रास्ता बना लेती हैं, वैसे ही हम भी वहाँ पर पहुँचते, अपने स्कार्फ को उतारते, क्योंकि वो नकाब पहनती थीं, और नकाबों को उतार कर दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाती थीं। उनको नकाब पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता था, क्योंकि नकाब के बिना वहाँ की लड़कियों को परमिशन नहीं है कि वो नकाब के बिना रहें। लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहाँ वो अपने नकाबों को उतार देती थीं और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने अपनी कक्षाओं में चली जाती थीं। At the top of the steps was an open courtyard with doors going all around. और फिर ये जो दरवाजे हैं वो ऊपर में एक खुला आंगन था जिनके चारों ओर दरवाजे थे, जिनके दरवाजे कक्षाओं में खुलते थे, यानी चारों तरफ जो थी वो क्लासेस लगी हुई थी। They went into the classroom, और फिर वो अपनी कक्षाओं में चली जाती थी। We kept our backpacks in our rooms and gathered for morning assembly. और जैसे कि हमेशा होता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में अपना स्कूल बैग रखते हैं, उसके बाद असेंबली के लिए इकट्ठे होते हैं। वैसे ही वो सब भी अपने अपनी कक्षाओं में जाकर अपने स्कूल बैग्स को कमरे में रख देती और सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठी हो जाती। Standing to attention under the sky, our backs to the mountains, we intone Allah. और फिर हम सब इकट्ठे होकर आसमान के नीचे पहाड़ों की ओर पीठ करके
सावधान की मुद्रा में यानी अटेंशन पोजीशन में खड़े होकर प्रेयर करते और बोलते अल्लाह। I used to walk to the school as it was not far away from my home. पहले मैं पैदल ही स्कूल जाया करती थी। वो बताती हैं कि पहले वो स्कूल पैदल जाया करती थी क्योंकि वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। But since last year, I have been going by bus with the other girls because my mother was scared of me walking by myself. लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं बस से जाने लगी क्योंकि मेरी माँ जो है वो मुझे अकेले जाने देने से डरने लगी थी। इस कारण मैं बस से जाने लगी। ऑल ईयर वी हैड बीन गेटिंग थ्रेट, क्योंकि पूरे साल हम धमकियाँ मिलती रहती हमें। इसके ये जो धमकियाँ होती हैं, थ्रेट्स होते हैं, धमकाना, जैसे कि समटाइम इन न्यूज़पेपर, कभी कभी अखबारों के ज़रिए, समटाइम्स थ्रू नोट्स और मैसेजेस दैट पीपल पास्ड ऑन, कभी कभी चुपचाप दिए गए संदेशों के ज़रिए। मेरी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी। दो माई मदर वरिड द तालिबान हैड नेवर टारगेटेड आवर गर्ल, और मेरी माँ बहुत चिंतित रहती थी, पर अब तक तालिबान ने कभी किसी लड़की को निशाना नहीं बनाया था। I was more concerned for my father as he was always speaking out against the Taliban. मलाला बताती हैं कि मैं अपने पिताजी को लेकर बहुत चिंतित थी क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ खुलकर बोलते थे। बिल्कुल निडरता के साथ उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। His fellow companion जाहिद खान had been shot in the face in August. तो उनके जो फेलो कंपेनियर थे, जो उनके साथी थे, जाहिद खान को अगस्त में चेहरे पर गोली मारी गई थी। I knew everyone was warning my father, take care, you will be next. और मुझे पता था, मैं जानती थी कि सब लोग मेरे पिताजी को ये चेतावनी दे रहे थे कि सावधान रहो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। क्योंकि मेरे पिताजी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो वो उनके दुश्मन थे और इसीलिए उन्हें चेतावनी दी जाती थी। Our street was too narrow for car to drive in. हमारी जो गली थी वो इतनी पतली, इतनी संकरी थी कि उसमें कार नहीं जा सकती थी। So I would get off the school bus, go through a bared iron gate and up a flight of steps to reach home. इसलिए मैं स्कूल बस से उतरती और एक लोहे की सलाखों के गेट के पीछे से होकर सीढ़ियों पर चढ़कर अपने घर पहुंचती। I wondered what I would do if anyone attacked me on those steps. और फिर मुझे ऐसा लगता, मैं सोचती कि अगर मुझे कोई इन सीढ़ियों पर हमला कर दे तो Maybe I could take off my shoes and hit him. शायद मैं अपनी चप्पल उतार कर उसको मार सकती थी। But if I did that, would there be a difference between me and the terrorist? मगर ऐसा मैं करती तो क्या मुझ में और उस आतंकवादी में कोई फ़र्क रह जाता? Won't be a better to say, okay, shoot me, but first listen to me. इसके अलावा मुझे ऐसा लगता था कि ये कहना बेहतर होगा कि ठीक है, तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। Personally, I have nothing against you. व्यक्तिगत रूप से मुझे तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। Simply that your actions are not right. लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे कर्म जो हैं वो सही नहीं हैं। All I want is for every girl to go to school. और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हर लड़की स्कूल जा सके। I started making sure that the gate was locked at night. और अब मैंने रात को दरवाज़ा बंद करके ताला लगाना शुरू कर दिया था। I even asked God what happens when you die. और मैंने यहाँ तक कि खुदा से पूछ लिया था कि मरने के बाद क्या होता है। मुनीबा, माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसकी दोस्त जो थी, बेस्ट फ्रेंड जो थी, उसका नाम था मुनीबा, always knew if something was wrong. Don't worry, I told her. Till now the Taliban have never come for a girl. तो मेरी जो दोस्त थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी और उसको पता लग जाता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो मैं उससे कहती थी चिंता मत करो। मैंने उससे कहा था कि अब तक तालिबान कभी किसी लड़की को लेने नहीं आया है। The morning began
like any other day. उस सुबह की शुरुआत किसी आम दिन की जैसे ही हुई, दो a little later, और फिर बस थोड़ी ही देर में. It was exam time. उस दिन हम लोगों का परीक्षा का समय था. So school did not start at its usual time. इसीलिए उस दिन जो स्कूल था वो नॉर्मली टाइम पर स्टार्ट नहीं हुआ था, उसका टाइम शेड्यूल बदला हुआ था. I liked it as I don't like getting up early and can sleep through cocks crowing and prayer calls of the muezzin. तो वो बताती हैं कि परीक्षा का समय था और इसलिए स्कूल का समय भी बदल गया था. मुझे अच्छा लगता था कि मुझे जल्दी उठना नहीं पड़े, क्योंकि मैं तो मुर्गे की बांग यानी सुबह से लेकर अनजान तक सो सकती हूँ. यानी ये जो पैरिस्ट होते हैं मॉस्क में, उनकी अजान तक, उनकी कॉल तक, प्रेयर कॉल तक मैं सो सकती हूँ, नमाज के समय तक. When the bus came, we ran down the steps. जैसे ही बस आई तो हम दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे. The girls covered their heads before coming outdoors and climbed up into the back. और फिर सारी लड़कियों ने पहले जैसे अपने सर ढक लिए, नकाब पहन लिए और बस के पीछे चढ़ गईं. The bus was what is called a Dyna. और फिर बस को हम लोग डायना कहते थे, जबकि वो एक वाइट टोयोटा टाउन एस ट्रक था. इट वॉज अ वाइट टोयोटा टाउन एस ट्रक, लेकिन हम लोग उसको डायना बुलाते थे. इनसाइड देयर वर 3 पैरेलल बेंचेस, वन अलॉन्ग ईदर साइड एंड वन इन द मिडल. और उस बस में 3 कतारों में, यानी 3 समांतर बेंचें थीं, 2 साइड में थी, एक बीच में थी. इस तरीके से वो बस में अरेंज थी. When 20 girls and 3 teachers got inside, it was cramped. और जब 20 लड़कियां और 3 अध्यापिकाएं उसमें चढ़ जाती तो वो उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बचती, वो क्रैम्ड, ठुसी हुई हो जाती. That morning, I was sitting between Moniba and a girl called शाजिया. उस सुबह में मोनिबा और शाजिया के बीच बैठी हुई थी. मोनिबा एक तरफ थी और दूसरी तरफ एक लड़की थी जिसका नाम शाजिया था. We held our exam folders close to our chest and our school bags were under our feet. तो जगह ना होने के कारण हमारे जो बस्ते थे वो हमारे पैरों के पास नीचे रखे हुए थे और हमारे एग्ज़ाम फोल्डर्स जो थे वो हम लोगों ने सीने से पकड़ रखे थे. After that, my memories are bit hazy. इसके बाद मेरी यादें कुछ थोड़ी सी धुंधली हो गईं. ये देखिए स्वात वैली है जो बर्फ़ से ढकी हुई है. आगे बढ़ते हैं. The cool days were late and only the faraway peaks of the Hindu Kush had a foresting of snow. ठंड के दिन देर से आए थे. इस बार ठंड थोड़ा देर से पड़ी थी और केवल दूर दराज की हिंदू कुश चोटियाँ बर्फ़ से हल्की परत से ढकी हुई थीं. इनसाइड द डायना, यानी बस के अंदर, इट वॉज हॉट एंड स्टिकी. बर्फ बस के अंदर काफ़ी गर्म था, चिपचिपाहट थी. द एरियाज वेयर वी सेट हैड नो विंडो. जिन जगहों पे हम बैठे थे, जिस जगह पे, वहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं थी. इट वॉज कवर्ड बाय अ थिक फ्लैपिंग प्लास्टिक शीट टाइड डाउन एट द साइड. और वो जो बस थी जिसमें हम बैठे हुए थे उसकी खिड़कियां तो थी ही नहीं और उसकी जगह मोटे और उड़ते हुए प्लास्टिक शीट से ढकी हुई थी. यानी हम लोग बाहर कुछ भी नहीं देख सकते थे, उसके किनारे बंधे हुए थे. Beside it was too discolored and dusty to see through. और इसके अलावा हम लोग बाहर नहीं देख सकते थे क्योंकि काफ़ी धुंधली थी, धूल भरी थी, तो बाहर देखना मुमकिन नहीं था. The only view of the outside world was a little stamp of open sky from the back and glimpses of the sun. बस पीछे की तरफ से थोड़ी सी धूप और बाहर की दुनिया के कुछ दृश्य जो हैं वो बस के सबसे पीछे से दिख रहे थे. खुला आसमान और सूरज की हल्की सी झलक. At that time of day, it was a yellow orb floating in the dust that hung over everything. और उस समय सूरज का एक पीला गोला, यानी बस इतना ही दिख रहा था कि रोशनी नहीं दिख रही थी, पीला गोला जो धूल में तैरता हुआ सा लग रहा था बादलों के बीच और जो हर चीज़ पर छाया हुआ था. I recalled that at the army checkpoint, the bus
turned right off the main road. मुझे याद है कि आर्मी चेक पोस्ट पर बस मुख्य सड़कें से दाएं मुड़ी थी, यानी उतना तक उनको याद था. Then it turned the corner and went past the deserted cricket ground. और उसके बाद वो वहाँ से मुड़ी और मोड़ के पार करके एक सुनसान क्रिकेट मैदान के बगल से निकली. जहाँ पे क्रिकेट मैदान था उसके बगल से वो निकली. एंड आफ्टर दैट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है. आई ओनली गॉट टू नो लेटर वॉट हैपेंड. बाद में मुझे पता चला था कि वहाँ पे क्या हुआ था. वी हैड सडनली स्टॉप्ड. बताया गया कि हम जो हैं अचानक रुक गए. एट 200 मीटर्स फ्रॉम द चेक पॉइंट. चेक पॉइंट से लगभग 200 मीटर दूरी पर हम रोक लिए गए, यानी हमारी बस को रोक लिया गया. Nobody could see why we had stopped. कोई भी नहीं देख पा रहा था कि हम रोके क्यों गए हैं, क्योंकि बस के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं पा रहा था, तो किसी को समझ में नहीं आया कि हम क्यों रुके. A young bearded man in a little light-colored clothes had stepped onto the road. और एक युवा दाढ़ी वाले आदमी ने सड़क पर कदम रखा. He had waved the van down. और उसने हाथ हिलाकर उस वैन को रुकने का इशारा किया कि रोको. Is this the कौशल स्कूल बस? उन्होंने ड्राइवर से पूछा, क्या ये खुशहाल स्कूल बस है? उस्मान भाईजान, अवर ड्राइवर, तो हमारे ड्राइवर का नाम था उस्मान भाईजान, हैड थॉट दैट वॉज अ स्टूपिड क्वेश्चन, कि ये कितना बेवकूफ़ी भरा सवाल है. फॉर द नेम वॉज पेंटेड ऑन द साइड, जबकि बस पे नाम पेंटेड है. बट ही रिप्लाइड येस, लेकिन उन्होंने कह दिया हाँ हाँ ठीक है, खुशहाल स्कूल की बस है ये. आई वॉन्ट टू नो अबाउट सम चिल्ड्रेन, सेड द मैन. उस आदमी ने कहा, हमें कुछ बच्चों के बारे में जानना है. यू शुड गो टू द ऑफिस, एडवाइज्ड उस्मान भाईजान. तो उस्मान भाईजान ने कहा, ठीक है, आप ऑफिस में जाइए, वहाँ पता करिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको पता लग जाएगा. While this conversation was going on, another young man in white came to the back to the diner. और फिर इस बातचीत के दौरान ही, मतलब जब ये बातचीत हो रही थी, उसी समय एक सफ़ेद कपड़े पहने वाला एक और युवक उस डायना में, यानी बस में पिछली ओर से आ गया अंदर. Look, it's the journalist coming to ask you for an interview, said Moniba excitedly. और मोनिबा ने काफ़ी खुश होकर कहा कि देखो, तुमसे कोई पत्रकार फिर से इंटरव्यू लेने के लिए आया है. क्योंकि वो सफ़ेद कपड़ों में था, तो मोनिबा ने उसको उत्साहपूर्वक चिढ़ाते हुए कहा, सिंस आई स्पोक एट इवेंट्स विद माई फादर कैंपेनिंग फॉर गर्ल्स. क्योंकि मैं जो थी, मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए, उसके समर्थन के लिए अपने पिता के साथ आयोजनों में बोलती थी. इस वजह से सबको ये लगा कि कोई जो जर्नलिस्ट है वो इंटरव्यू के लिए बस में चढ़ा है. Education and against people who wanted to hide us away like the Taliban. Many journalists came, even foreigner, but none came like this. तो बताती हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ शिक्षा के समर्थन में वहाँ पर बोलती थी. तालिबान जैसे लोगों के विरोध में कई आयोजन होते थे. बहुत सारे पत्रकार भी मुझसे मिलने आते थे, यहाँ तक कि कुछ फॉरेनर्स, कुछ विदेशी भी आते थे, लेकिन पहले कभी भी ऐसा कोई नहीं आया था. The man looked like a college student and was wearing a peaked cap. उस आदमी, जो वो आदमी चढ़ा था, वो किसी कॉलेज छात्र जैसा लग रहा था, यानी बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था, और उसने एक कैप पहनी रखी थी जो पीक्ड, नुकीली टोपी लाइक थी. He swung up on the tailboard of the van and leaned right over us. वो वैन से पिछली पट्टी से चढ़ा, यानी पिछली तरफ से चढ़ा और हमारी ओर की तरफ आया. Who is Malala? He demanded. उसने कड़ी आवाज़ में पूछा, मलाला कौन है? Nobody said anything, but some of the girls looked at me. किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़कियों ने मेरी तरफ देखा. क्योंकि सबके ऊपर नकाब चढ़े थे, इसलिए उसने वो सवाल पूछा. किसी ने उसका नाम तो नहीं बताया, मगर सब उसकी ओर देखने लगी. Only my face was not covered. क्योंकि मेरा चेहरा ढका नहीं था. A black pistols appeared in his hand.
और उसके हाथ में एक काले रंग की पिस्तौल दिखाई दी। लेटर समबडी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन अ कोल्ट 45। बाद में किसी ने मुझे बताया कि वो कोल्ट 45 थी। द गर्ल्स स्क्रीम्ड, और पिस्तौल देखकर सारी लड़कियां चिल्लाने लगीं। सब चिल्ला उठी। मोनिबा टेल्स मी आई स्क्वीज्ड हर हैंड, और मोनिबा बताती है कि मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था जिसने पिस्टल पकड़ी थी। आई टोल्ड दैट ही फायर्ड 3 शॉट्स वन आफ्टर अनदर, और मुझे ये भी बताया गया कि एक के बाद एक उसने 3 गोलियां चलाईं। द फर्स्ट whipped थ्रू माई लेफ्ट आई सॉकेट एंड द अदर माई लेफ्ट शोल्डर। तो पहली गोली मेरी बाईं आंख के पास से होकर बाएं कंधे के नीचे निकल गई, मतलब थोड़ा छू के निकल गई। इंस्टेंटली आई स्लम्प्ड फॉरवर्ड ओवर मुनीबा, और मैं मुनीबा के ऊपर गिर पड़ी। ब्लड गशिंग आउट ऑफ माई लेफ्ट ईयर, और मेरे कान के बगल से यानी बाएं कान से खून बहने लगा। द अदर 2 बुलेट हिट द गर्ल्स नेक्स्ट टू मी, और जो दूसरी 2 और गोलियां चली थीं वो मेरे बगल में जो बैठी लड़की थी जिसका नाम साजिया था उसके बाएं हाथ पे लगी। 1 bullet went into Sazia's left hand, the third went through her left shoulder and into the upper right arm of कायनात रियाज। तो इस तरीके से कायनात रियाज के दाएं ऊपरी बाजू में जा लगी तीसरी गोली, और बाएं कंधे से होते हुए, और इस तरह से जो गोलियां थीं वो वहाँ पे आसपास जितनी लड़कियाँ बैठी थीं उनको लगी, यानी मलाला के साथ साथ साजिया और कायनात रियाज को गोली लगी। लेटर माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट द गन्स मैन्स हैंड वॉज शेकिंग एज ही फायर्ड। बाद में मेरी सहेलियों ने बताया कि गोली चलाते समय जो हमलावर था जिसने पिस्तल पकड़ी थी, जो उसे मारने आया था, उसके हाथ काँप रहे थे। By the time we reached the hospital, my long hair and Moniba's lap were full of blood. जब तक हम अस्पताल पहुँचे मेरे लंबे बाल मोनिबा की गोद में खून से भरे हुए थे, यानी मेरे बाल और मोनिबा की जो गोद थी वो खून से भर चुकी थी। Who is मलाला? I am मलाला। तो मलाला कौन है? मैं हूँ मलाला। अबाउट द ऑथर, लेखिका के बारे में। मलाला यूसुफजई, ऑल्सो नोन एज मलाला, इज़ अ पाकिस्तानी एक्टिविस्ट फॉर फीमेल एजुकेशन एंड द यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरिएट। तो मलाला यूसुफजई जो हैं, जिन्होंने आम तौर पे हम मलाला के नाम से जानते हैं, एक पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता हैं जो विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती हैं। वे नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। फ्रॉम अ पश्तून फैमिली इन मिंगोरा, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान, मलाला was shot by the Taliban for promoting that girls in Swat must be educated। तो मलाला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मिंगोरा शहर में, खैबर पख्तूनख्वा के जो मिंगोरा शहर है वहाँ पर पश्तून परिवार में पैदा हुई थीं। स्वात घाटी में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण तालिबान ने उन पर गोली चला दी थी। शो co-founded the Malala Fund, a non-profit organization with Sazia Shahid, and in 2013 co-authored I Am Malala, an international bestseller। तो स्वात घाटी में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण तालिबान ने उन पर गोली चला दी थी। उन्होंने शिजा शाहिद के साथ मिलकर मलाला फंड नामक एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। वर्ष 2013 में उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था आई एम मलाला, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बनी। In 2012, she was a recipient of Pakistan's first National Youth Peace Prize and the 2013 Shakrov Prize। तो वर्ष 2012 में उन्हें पाकिस्तान का पहला नेशनल यूथ पीस प्राइज़ मिला और 2013 में उन्हें सखारोव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इन ऑल इन्होंने
शिक्षा के प्रति, लड़कियों की शिक्षा के प्रति, उनकी आज़ादी के प्रति आवाज़ उठाई थी, जो कि उस समय वहाँ पर किसी को भी गवारा नहीं थी। तो ये तो हो गई मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में और उनकी स्टोरी। और आई होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।